वाह! घर का शुद्ध घी, क्या आपको पसंद है? भाई मुझे तो मार्केट वाले घी की जगह घर का ही घी पसंद है। लेकिन यह बनाने के बाद जो इसकी खुरचन बचती है, मेरे यहाँ इसे बेरी कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं और इसका क्या करते हैं? फेंक देते हैं या ऐसे ही शक्कर डालकर खा लेते हैं? या मेरी तरह फटाफट अब ऐसा आसान सा केक बनाएंगे? और स्पेशली आज ये केक मैंने मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए बनाया है जिनके पास बीटर नहीं है या माइक्रोवेव नहीं है। तो नॉर्मली जो कुछ भी सभी के घर में अवेलेबल होता है उन्हीं से आज ही केक बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से फुल देसी टच के साथ बिल्कुल एंगर बेकरी स्टाइल घी मावा केक बनाते हैं। तो इस घी मावा केक के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैं यहाँ आधा कप दूध ले रही हूँ। दूध रूम टेम्परेचर पे है और इसमें 3/4 कप पीसी हुई शक्कर डाली है और 2 चम्मच ऑयल डाला है। आप चाहे तो घी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ ऑयल डाला है और आधा चम्मच वनीला इसेंस डालेंगे। इसेंस आप चाहे तो इलायची वाला इसेंस भी डाल सकते हैं। अब आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसी से बीट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हैंड बीटर लेके या विस्कर जो भी आपके पास है आप उससे भी इस तरह से इसे मिक्स करें। 4 मिनट फेंटने के बाद अब इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाले हैं, फिर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। ये आपके चॉइस पे है, आपको इलायची फ्लेवर नहीं पसंद हो तो नहीं डालें। अब इसमें 1 कप घी से निकला हुआ मावा डालेंगे और अब इन सभी को मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बीटर है इलेक्ट्रिक बीटर तो आप उसी से इसे मिक्स करें बहुत अच्छी तरह से और एकदम फ्लफ़ी केक बनेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो जिस तरह से मैं अभी यहाँ कर रही हूँ हैंड विस्कर से, आप उससे भी इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए और इसे लगभग 5 से 6 मिनट आपको फेंटना रहेगा। अच्छे से इसे जोर लगा के फेंटिए ताकि ये एकदम फ्लफ़ी बने। इसे फेंट रही हूँ तब तक आपको एक बहुत ही ख़ास टिप बता दूँ जिसे आप फॉलो करें, आपका केक डेफिनेटली बहुत अच्छा बनेगा, एकदम परफेक्ट टेक्सचर, बिल्कुल फ्लफ़ी बनेगा। इसके लिए जिस तरह से मैंने जो मेज़रमेंट्स लिए हैं आप उसी तरह से, अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है, मेज़रिंग स्पून नहीं है तो आप एक कटोरी जो भी आपके पास घर में अवेलेबल होगी आप उस कटोरी को मेज़रमेंट के लिए बना सकते हैं। आप जैसे मैंने 1 कप बोला है तो आप उसे 1 कटोरी से लें और आधा कप बोला है तो आप उसे आधा कटोरी लें, तो आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। बेकिंग का हम कोई भी आइटम बनाते हैं तो खास उसका मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक और बात आती है, मैंने यहाँ घी मावा केक कहा है तो मैंने इस बैटर में 2 चम्मच तेल क्यों डाला है, घी क्यों नहीं डाला। जनरली मेरे आप सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं केक की, मैं उसमें ऑयल ही यूज़ करती हूँ। इसका कारण यह है कि ये केक जैसे बाद में जब कट करने के बाद बचता है हम उसे जनरली फ्रीज में रख देते हैं और फिर जब फ्रीज से बाहर निकालेंगे तो घी वाला केक बिल्कुल कड़क सा हो जाता है, जम जाता है उसमें घी, और जो ऑयल वाला केक रहता है वो नहीं जमता। और ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा ऑयल डाल रहे तो बिल्कुल ऑयली केक बन रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा हमें 1 या 2 चम्मच ऑयल डालना है तो उतना चल जाता है। अब यहाँ जो टीन ले रही हूँ मैं, जिस टीन में इसको केक को बेक करना है उसे भी नीचे से मैं ऑयल ही लगा रही हूँ। आप चाहे तो पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली अभी मैं ऐसा ही बता रही हूँ कि आपके पास अगर घर पे ये अवेलेबल नहीं है तो उससे काम नहीं रुकेगा। आप डायरेक्टली इस तरह से केक टीन पे तेल लगा के और इसके अंदर ये बैटर डालेंगे। और अब ये घी मावा केक है तो थोड़ा सा रिच लुक तो बनता है, तो उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स जो भी घर में आपके पास अवेलेबल होंगे आप वो ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की इस तरह से कतरन करके और ऊपर से इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। और साथ ही मेरे पास फ्रेश गुलाब रखे थे तो उसकी जो पेटल्स हैं मैंने उसको माइक्रोवेव में इंस्टेंटली ड्राई कर लिया और अब इसके ऊपर इस तरह से ड्राई पेटल्स डाल रही हूँ तो ये लुक में और अच्छा दिखता है।
हल्का सा इसको टैप टैप कर लिया। और इसी के साथ, इस प्रोसेस के साथ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी थी प्री हीट करने के लिए। और ये इस तरह से कढ़ाई के अंदर 5 मिनट उसको प्री हीट करने के बाद मैंने कढ़ाई के अंदर ये बेक करने रख दिया है। उसको ऊपर से पूरी तरह से पैक करेंगे और 30 से 35 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 30 मिनट के पहले आप गैस को ऑफ नहीं करेंगे या इसके ऊपर का ढक्कन नहीं हटाएंगे। एग्जैक्टली 30 मिनट होने के बाद ही आप इसे ओपन करके थोड़ा सा कुछ टूथपिक डाल के और इसे चेक करेंगे। ये अगर टूथपिक पे नहीं चिपका है मतलब ये पूरी तरह से बन चुका है। ये देखिए, अभी मैंने इसे 35 मिनट, मुझे यहाँ 35 मिनट लगे हैं एग्जैक्ट, और 35 मिनट बाद मैंने इसे निकाला है थोड़ा सा ठंडा करके। और फिर एक प्लेट के ऊपर इसे रख के इस तरह से उल्टा करेंगे और ये पूरी तरह से प्लेट के ऊपर अपने आप निकल आया है। हमें पीछे कोई इसमें पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर नहीं लगाना पड़ा। अच्छी तरह से ये पूरा केक बाहर आ गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि केक टिन जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा आप तभी इसे डीमोल्ड करें, नहीं तो ये केक टूटेगा। और ये बहुत ही फ्लफ़ी, एकदम फ्रेश, बहुत टेस्टी दिख रहा है। और इसकी खुशबू तो आहा, मज़ा आ गया। ये अभी भी थोड़ा सा गर्म है। मैं इस पर एक और प्लेट रख के इसे इस तरह से पलट रही हूँ। ये देखिए इस केक का फ्रंट कितना सुंदर दिख रहा है ये केक। और बस अब रुका नहीं जा रहा है, जल्दी से इसे कट करके हम देखते हैं कि अंदर से भी इसका टेक्सचर कैसा बना है। जितना सुंदर बाहर से हो उतना ही सुंदर, उतना ही टेस्टी अंदर से भी होना चाहिए। और उसका टेक्सचर भी बहुत मायने रखता है। तो ये देखिए, हम देखते हैं इसे कट करके कि इसका टेक्सचर कैसा बना है। ये देखिए, बहुत ही फ्लफ़ी और एकदम सॉफ्ट, बहुत मज़ा आ गया था, एकदम परफेक्ट। इसमें जाली भी पड़ी है बिल्कुल जिस तरह से केक में रहती है। और बहुत ही टेस्टी केक है। इसका टेस्ट करने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घी से जो मावा बचता है ये उसका केक बनाया है। बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये केक बिल्कुल मॉइस्ट, सॉफ्ट और मावा का रिच फ्लेवर लेके आता है। आप इसे चाय के साथ या डेज़र्ट के तरह सर्व कर सकते हैं। साथ ही एक स्पेशल टिप है, आप इसे एक्जॉटिक टच देने के लिए चाहे तो थोड़ा सा सैफरॉन मतलब केसर या रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। तो यह है हमारा बेकरी स्टाइल घी मावा केक, बिना एग्स के, फुल देसी टच के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।